हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स लवर। बच्चों, हमारा सेट नंबर चल रहा था सेट 1 2020 346 एक्सेस। तो इसमें हमने आपको अब तक बताया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। हमने आपके करीब 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए थे। अब हमारा जो अगला पार्ट है वो है खंड बा। और खंड बा में बच्चों ध्यान से देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस के द्वितीय फोकस को परिभाषित कीजिए। तो अवतल लेंस का द्वितीय फोकस क्या होता है, तो पहले से समझेंगे अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए बच्चों कि अवतल लेंस किसे कहते हैं। तो ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला होता है अवतल लेंस कहलाता है। बच्चों, ये है हमारा अवतल लेंस, ठीक है। और ये है हमारा मुख्य अक्ष और ये है हमारा ध्रुव। बच्चों, इसके दो ध्रुव होंगे, ये पहला ध्रुव होगा और ये कौन सा होगा, दूसरा ध्रुव होगा। और इसका जो बीच वाला बिंदु होगा वो क्या होगा, इसका प्रकाशिक केंद्र होता है। और प्रकाशिक केंद्र को हम किससे, ओ से प्रदर्शित करते हैं। अब हमारा बच्चों हमें देखना है कि इसका द्वितीय वो कह रहा है कि अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कौन सा होगा। तो बच्चों, हम जानते हैं कि अवतल लेंस की प्रकृति होती है किरणों को बिखेरना। तो अवतल लेंस किरणों को क्या करता है, बिखेर देता है। अब अवतल लेंस का बच्चों द्वितीय मुख्य फोकस किसे कहते हैं, तो देखिए ये हमारी क्या है, मुख्य अक्ष से समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें हैं। तो मुख्य अक्ष से समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं, जिसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। और एफ से प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को द्वितीय मुख्य फोकस दूरी कहते हैं, जिसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। और ध्यान रखिए बच्चों, अवतल लेंस की द्वितीय मुख्य फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। कैसे होती है, ऋणात्मक होती है बच्चों। और हम जानते हैं कि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है। कैसी होती है, नेगेटिव। ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। खा पार्ट खा में कह रहा है कि रेडियोएक्टिव पदार्थ की औसत आयु तथा अर्धायु में संबंध लिखिए। तो औसत आयु काल किसे कहते हैं बच्चों, तो किसी भी रेडियोएक्टिव पदार्थ के संपूर्ण नाभिकों को निकलने में लगे कुल समय के माध्य को औसत आयु काल कहते हैं। तथा अर्धायु काल क्या होता है बच्चों, वह समय अंतर जिसमें कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ विघटित होकर अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है, अर्धायु काल कहलाता है। और हम जानते हैं कि अर्धायु काल को टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं, जबकि औसत आयु काल को हम टॉ से प्रदर्शित करते हैं। और टॉ और टी हाफ में संबंध होता है, टॉ बराबर होता है 1.44 टी हाफ। चलिए गा पार्ट। तो कह रहे हैं बच्चों, प्रकाश विद्युत प्रभाव में कार्यफलन का अर्थ समझाइए। कार्यफलन का मतलब हो गया वर्क फंक्शन। कार्यफलन किसे कहते हैं, वर्क फंक्शन किसे कहते हैं बच्चों। तो वर्क फंक्शन पहले हम आपको बताएंगे वर्क फंक्शन क्या है। कार्यफलन क्या है बच्चों, तो किसी भी सुग्राही धात्विक पृष्ठ को दी गई वह न्यूनतम ऊर्जा जिसके कारण उस पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना प्रारंभ हो जाता है, कार्यफलन कहलाता है। तो बच्चों, किसी सुग्राही धात्विक पृष्ठ को दी गई वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे पाकर उस पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है, कार्यफलन कहलाता है। जिसे
डब्ल्यू नॉट से प्लस करते हैं और डब्ल्यू नॉट बराबर होता है, ध्यान रखिए, एच सी अपॉन में लैम्डा नॉट बराबर होता है एच न्यू नॉट। वो देखिए आप किसी सुग्राही धातु पृष्ठ को दी गई वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे पाकर उस पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है कार्यफलन कहलाता है। और ज्ञान के कार्यफलन को डब्ल्यू नॉट से डिस्कस किया, डब्ल्यू नॉट बराबर होता है एच सी अपॉन लैम्डा नॉट बराबर एच न्यू नॉट। जहां लैम्डा नॉट बच्चों हमारी दहली तरंगदैर्घ्य होती है और न्यू नॉट दहली आवृत्ति होती है। अब दहली तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं, तो बच्चों ध्यान रखिए, किसी भी प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य जिसके कारण उस धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है, दहली तरंगदैर्घ्य कहलाती है। और दहली आवृत्ति क्या होती है बच्चों, तो किसी भी प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके कारण बच्चों धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है, दहली आवृत्ति कहलाती है। दहली आवृत्ति को हम न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। और h क्या हमारा प्लांक नियतांक है जिसकी वैल्यू 6.6 × 10⁻³ जूल सेकंड होती है। चलिए घा पाठ, अगला पार्ट है बाढ़हीन धारा किसे कहते हैं। तो एक चीज समझ लीजिए बच्चों, बाढ़हीन धारा इसे पावरलेस करंट भी कहते हैं। वैसे तो आपका ये 30% सिलेबस से आउट है, ठीक है, ये आपके अच्छे पेपर में नहीं आएगा, 2023 के एग्जाम में नहीं आएगा, फिर भी आपको समझाना जरूरी है क्योंकि पिछला पेपर सॉल्व करा रहे हैं। बाढ़हीन धारा क्या होती है बच्चों, तो बच्चों किसी भी प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रवाहित होने वाली ऐसी धारा जिसका औसत शक्ति क्षय क्या होता है हमारा P बार शून्य होता है, बाढ़हीन धारा कहलाती है। बच्चों ध्यान रखिए, किसी भी प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रवाहित होने वाली ऐसी धारा जिसका औसत शक्ति क्षय शून्य होता है, बाढ़हीन धारा कहलाती है। और ध्यान रखिए बच्चों औसत शक्ति क्षय को हम P बार से प्रदर्शित करते हैं और P बार बराबर होता है BRMS × IRMS इंटू में cos फाई बराबर कितना होगा, शून्य। और ये शून्य कब हो सकता है, जब cos फाई की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। और बच्चों cos फाई की वैल्यू 0 होगी, बल्कि फाई की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी, तभी तो हमारे बच्चों बाढ़हीन धारा शून्य होगी। और बच्चों इसका मतलब फाई 90 कब होता है, जब परिपथ हमारे कौन सा हो, या तो ओनली L परिपथ हो, ओनली L सर्किट हो, या ओनली C सर्किट हो, ठीक है, या LC सर्किट हो। इन तीनों ही सर्किट में हमारी धारा जो प्रवाहित होती है वो बाढ़हीन धारा होती है, क्योंकि इन तीनों में ही कलांतर फाई का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और फाई 90 के लिए बच्चों हमारा औसत शक्ति क्षय शून्य होता है। अगला पार्ट है विभव प्रवणता किसे कहते हैं। तो बच्चों विभव प्रवणता इसे हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, विभव प्रवणता किसे कहते हैं। तो बच्चों ध्यान रखिए, दूरी के सापेक्ष या लंबाई के सापेक्ष विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं, जिसे हम K से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात K बराबर होता है डेल्टा B अपॉन डेल्टा X, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं डेल्टा B अपॉन में R। हमने बोला दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं, जैसे K से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो मात्रक होता है, ध्यान रखना, इसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। और इसकी जो विमा होगी, तो ध्यान रखिए, अगर विमा पूछ ले तो वोल्ट की विमा होती है, विभव की विमा होती है ml² T-3 A-1, और लंबाई की होती है a। तो देखिए a की पावर 1 है, ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, तो इसकी विमा हो जाएगी ml² T-3 A-2। चलिए अगला पार्ट है चार पार्ट। बच्चों को कह रहे हैं कि चल कुंडली धारामापी की धारा सुग्राहिता को परिभाषित कीजिए। तो चल कुंडली धारामापी की धारा सुग्राहिता क्या होती है बच्चों, तो हम आपको समझा रहे हैं चल कुंडली धारामापी की धारा सुग्राहिता। बच्चों धारा सुग्राहिता हमने आपको बताया था कि किसी भी कुंडली
या किसी भी बच्चों पे चल कुंडली में एकांक धारा परिवर्तन या एकांक धारा प्रवाहित होने के कारण उत्पन्न होने वाले कोणीय विक्षेप को धारा चौग्राहिता कहते हैं, जिसे SI से प्रदर्शित करते हैं। एक बार फिर से बच्चों समझ लीजिए, किसी भी धारामापी में एकांक धारा परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले कोणीय विक्षेप को धारा चौग्राहिता कहते हैं, जिसे SI से प्रदर्शित करते हैं। SI बराबर कितना होता है? तो SI बराबर होता है बच्चों थीटा अपॉन आई। SI बराबर थीटा अपॉन आई होता है। और ध्यान रखिए इसका दूसरा फॉर्मूला होता है NEB अपॉन में C। NEB अपॉन C, जहाँ N क्या होता है बच्चों? कुंडली फेरोक्ष संख्या, E कुंडली का क्षेत्रफल होता है, B क्या होता है बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र होता है, और C बच्चों हमारा गुणांक होता है। चलिए ये हो गया आपका बच्चों खंड 12।